नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। यस बैंक में जैसे ही उसके डूबने की खबर आई, वैसे ही हड़कंप मच गया। आरबीआई ने जैसे बैन लगाया 1 महीने के लिए 3 अप्रैल तक के लिए कि आप 50,000 तक ही निकाल पाएंगे। स्वाभाविक है कि जिनका जिनका यहाँ पे खाता था, पैसा जमा था, वो भागे एटीएम की तरफ। ठीक कुछ वैसी ही स्थिति हुई जैसे कि नोटबंदी के समय हुई थी और लोग भागे थे। बट हुआ क्या कि पैसा था नहीं, एटीएम जो है प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था। मुंबई, अहमदाबाद वगैरह वगैरह से यही खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे काफ़ी भीड़ लग गई। स्वाभाविक सी बात है, संसद चल रही है। असदुद्दीन ओवैसी समेत तमाम नेता जो है इसको लेकर के सरकार से सवाल उठा रहे हैं। ओवैसी ने तो यहाँ तक पूछ दिया कि बैंकों में हमारा पैसा सुरक्षित है कि नहीं है, क्योंकि पहले IL&FS, उसके बाद PMC और भी कई दीवान वगैरह वगैरह जो हुए, और अब जो है यस बैंक का नंबर। तो आखिरकार आम आदमी, आम ग्राहक क्या समझे कि वहाँ पर उसका पैसा कहाँ सुरक्षित है। एक सामान्य सा आदमी घर में पैसा रख नहीं सकता और बैंक में रखता है तो बैंक की कोई गारंटी नहीं है। यद्यपि PMC के बाद जो प्रकरण हुआ था, निर्मला सीतारमण ने पहल की थी, और अब जो बैंकों में आप पैसा जमा करते हैं उसका इंश्योरेंस जो है 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख तक कर दिया गया है। बट उससे तो बात नहीं बनने वाली है। मेन जो असल इशू है वो ये है कि क्या जो भी पैसा जमा होता है बैंकों में वो सुरक्षित है कि नहीं है। इसका जवाब तो सरकार को देना ही होगा। इस बीच में क्या हुआ कि यस बैंक को लेकर के जब सरकार के ऊपर दबाव बढ़ा, लोगों का दबाव बढ़ा, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सामने आई और उन्होंने ग्राहकों को एश्योर किया है कि आपका बैंक में पैसा सुरक्षित है, पूरी तरह से सुरक्षित है। मैं बतौर वित्त मंत्री आपको आश्वस्त कर रही हूँ। आरबीआई के गवर्नर शक्तिदास भी सामने आए, उन्होंने भी कहा। लेकिन इसमें एक सवाल उठ रहा है, क्या आरबीआई ने कार्रवाई करने में देरी की? क्या आरबीआई को पहले से पता था कि बैंक की ये स्थिति है? तो निश्चित रूप से जैसे ही जब क्वार्टर का रिजल्ट आया था तब ये पता चल गया था कि यस बैंक जो है संकट में है, और उसने ऐसी कंपनियों को जो है लोन दे दिया था जो उसका जा करके लोन फंस गया। तो इस वजह से ये सब हुआ। अब समय को लेकर के ये इस पर बहस हो सकती है कि आपने समय रहते सवाल कार्रवाई की या नहीं की। लेकिन अब जो है आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, वो कह रहे हैं कि हमने 30 दिनों के लिए लिमिट लगाई है। जल्दी ही आरबीआई यस बैंक को संकट से निकालने के लिए तेज़ी से कार्रवाई करेगा। आपको बैंक को समय देना होगा, प्रबंधन द्वारा उठाए जाने वाले जरूरी कदम को उठाने की कोशिश करनी होगी। पहले ये आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि रिजर्व बैंक ने यस बैंक पे जो पाबंदी लगाई है, उस पाबंदी के तहत ग्राहक जो है 50,000 से ज़्यादा की रकम नहीं निकाल सकते। 50,000 की निकासी की सीमा 5 मार्च से 3 अप्रैल तक का है। और यस बैंक के निदेशक मंडल को भंग कर दिया गया है। SBI के जो पूर्व CFO हैं, प्रशांत कुमार, उनको जो है उसका प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। इस बीच में चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम भी आए हैं सामने। उन्होंने कहा है कि यस बैंक के मामले पर पहले भी ग्लोबल ट्रस्ट बैंक की क्राइसिस हुई थी तो हमने बेल आउट किया था, और डिपॉजिटर को किसी तरीके के डरने की ज़रूरत नहीं। पैनिक बनाने का माहौल, मतलब माहौल में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ों का अध्ययन किया जा रहा है, विकल्प सोचा जा रहा है, और निश्चित रूप से आपको हल दिया जाएगा। धैर्य बनाए रखें। स्वाभाविक सी बात है, सरकार तो यही कहेगी धैर्य बनाए रखें। लोगों के पास धैर्य बनाने के अलावा और विकल्प भी क्या है? जिसका पैसा है वो तो परेशान होगा ही होगा कि सुरक्षित है कि नहीं है। लेकिन जिस तरीके से डूबती हुई कंपनियों में को इस बैंक ने लोन दिया, और वो लोन जो है बैड लोन के रूप में तब्दील हो गया, उस पर यदि समय रहते ध्यान दिया गया होता तो शायद इसकी नौबत नहीं आती। क्योंकि देखिए, एक तो इस समय कोरोना का पूरी दुनिया पे जो है कहर है, भारत भी उससे प्रभावित है, व्यापार प्रभावित हो रहा है, उद्योग प्रभावित हो रहा है। और इसी बीच में यदि यस बैंक की डूबने की खबर आती है, ये तो गनीमत है कि सरकार ने उसको एक तरह से टेक ओवर कर लिया है। SBI और LIC उसको आगे आ रहे हैं, पहले से उनका उसमें शेयर है, उस शेयर को बढ़ाएंगे और यस बैंक को बचाएंगे। लेकिन विरोधी जो है सरकार पे वार कर रहे हैं कि वो आर्थिक नीतियों के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में फेल साबित हो रही है। जो एक्शन होना चाहिए समय से वो एक्शन नहीं हो पाया, और जो अर्थव्यवस्था में गति होनी चाहिए वो गति नहीं आ पा रही। एक के बाद एक बैंक डूब रहे हैं। इस खबर पे हम नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।